गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दीवारों पर दरारें और छत से टपकता पानी उनकी गरीबी का हाल बता रहा था। इस झोपड़ी में 14 साल का शिवम और उसकी 8 साल की बहन परी रहते थे। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और दुनिया की बेरहम सच्चाइयों ने इन मासूमों को वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। रात के अंधेरे में शिवम एक कोने में बैठा था, आंखों में आंसू और सिर झुका हुआ। उसके सामने एक खाली थाली पड़ी थी। आज भी पूरे दिन काम करने के बावजूद उसे केवल आधी रोटी का इंतजाम हो पाया था। उसने वह रोटी बहन के हिस्से में डाल दी। परी ने उसे खाकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से झलकता दर्द शिवम से छिपा नहीं था। सुबह होते ही शिवम खेतों में मजदूरी करने चला जाता, वहीं परी घर पर अकेली रहती। पड़ोस के बच्चे जब खेलते तो वह खिड़की से उन्हें देखती और चुपचाप रोने लगती। उसके नन्हे हाथों ने कभी किताबों को छुआ तक नहीं था, लेकिन एक दिन उसने शिवम से कहा, भैया मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, क्या मैं पढ़ नहीं सकती? शिवम के पास जवाब नहीं था। वह जानता था कि स्कूल की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी बहन के सपने को मरने नहीं देना चाहता था। उसने रात में ईंट भट्ठे पर काम करना शुरू किया। उसकी हथेलियां छालों से भर गईं, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद परी ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। स्कूल में उसके फटे पुराने कपड़े और बिना चप्पलों के नंगे पैर देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कहते, आ गई भिखारन, कोई कहता। भिखारी कहीं की, कोई चिल्लाता, ये बदबूदार लड़की को यहां से भगाओ। परी अपनी किताबों में सिर झुकाकर रो पड़ती, लेकिन हर बार वह खुद से कहती, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे भैया के सपनों को पूरा करना है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। परी के पास छाता नहीं था और वह भीगते भीगते घर पहुंची। ठंड से कांपते हुए उसने शिवम से कहा, भैया क्या हमारी लाइफ कभी बदलेगी? शिवम ने उसे गले लगाते हुए कहा, परी हमें मेहनत करनी होगी, भगवान हमारे आंसू जरूर देखेंगे, हमारा भी दिन आएगा। शिवम ने कड़ी मेहनत जारी रखी और परी ने पढ़ाई, लेकिन गरीबी उनकी हर कोशिश पर भारी पड़ती रही। कई बार परी को भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। उसने अपनी किताबें बेचने की सोची जो उसे स्कूल से मिली थीं, ताकि उसके भैया पर बोझ न पड़े, लेकिन शिवम ने मना कर दिया। उसने कहा, ये किताबें ही हैं जो हमारी तकदीर बदल सकती हैं, इनका सम्मान करो। साल बीतते गए। परी ने अपनी मेहनत और संघर्ष से स्कूल में टॉप किया। उसके टीचर्स ने उसकी मदद की और उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वहीं शिवम ने अपनी छोटी सी मजदूरी से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक ठेला लगाया। वह ठेले पर सब्जियां बेचने लगा। ठंड, गर्मी, बारिश, किसी भी सीजन ने उसकी मेहनत को नहीं रोका। फिर वह दिन आ ही गया जब ऊपर वाले ने इन दोनों मासूमों की पुकार सुन ली। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। परी ने सरकारी परीक्षा पास कर ली और नौकरी पा ली। उस दिन शिवम के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने बहन को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरी सारी तकलीफें खत्म कर दी परी। उसकी आवाज में वो दर्द था जो उसने आज तक परी से छुपा कर रखा था। दोनों बहन भाई आज एक दूसरे के सामने पहली बार फूट फूट कर रोए। कुछ सालों बाद परी ने शिवम के सपने को पूरा किया। उसने अपनी पहली सैलरी से एक अच्छा घर खरीदा और अपने भाई को आराम करने के लिए कहा। शिवम ने उसी घर से अपनी बहन की शादी पूरे सम्मान और प्यार से की। जब परी विदा हो रही थी, उसने शिवम के पैर छूकर कहा, भैया आपकी कुर्बानियों ने मुझे जीना सिखाया। आज जो भी हूं वो आपकी वजह से हूं। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरी मेहनत का फल है परी, तूने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी अगर एकजुटता और संघर्ष का जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी मेहनत और संकल्प मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिवम और परी ने अपनी गरीबी, संघर्ष और तंगहालियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया। यही वह ताकत है जो हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब भी जीवन हमें गिराता है, वह हमें फिर से उठने की हिम्मत देता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संघर्ष में ही सफलता का असली स्वाद है। अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा लाइक बटन पर क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
ये मेरी मेहनत को सफल बनाता है और मुझे और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी प्रेरणादायक कंटेंट दे सकूं। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है।